गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज अपना जो टॉपिक चल रहा था इफेक्टिव करंट ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आज उसका लास्ट टॉपिक बचा हुआ अपना। उसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो उनको क्या करेंगे अपन सोल्व करेंगे। तो अपना जो चैप्टर चल रहा था वो कौन सा चल रहा था? चैप्टर नंबर थर्ड। तो चैप्टर चल रहा था अपना थर्ड, क्या था ये? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और विद्युत धारा है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। या ठीक है। तो अपने तो कल इसका लास्ट का क्या था? मेजरिंग डिवाइस देखी थी। मतलब किसी भी सर्किट के अंदर क्या आपका जैसे कोई जो है एमीटर है या वोल्ट मीटर है या रेजिडेंस है, ये मेजरमेंट करने के लिए क्या करा जाता है? एक मेजरिंग डिवाइस लगाई जाती है, ठीक है। उन मेजरिंग डिवाइस के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि कितना करंट का इस्तेमाल किया गया है, कितना वोल्टेज आ रहा है या कितना रेजिडेंस हो रहा है, ठीक है। तो अपना जो उसमें लास्ट टॉपिक हो क्या था? मेजरिंग डिवाइस चल रहा था। डिवाइस, ठीक है। मेजरिंग डिवाइस का जाएगा मापक यंत्र, मापक यंत्र, ठीक है। तो इसमें आ गए थे दो तीन। अभी आ गया था आप देखो इसके अंदर कौन कौन सा आ गया था। एक तो एमीटर लिखवाया था मापक यंत्र में और एक वोल्टमीटर लिखाया था। तो एक इसमें क्या लिखवाया था आपको? एमीटर। दूसरा क्या लिखवाया था? वोल्टमीटर। या ठीक है, ये आ गया। तो ये आपका एक दो अपने देखे थे मेजरिंग डिवाइस होती है, एमीटर और वोल्टमीटर होता है, ठीक है। तो एमीटर क्या करता है? ये इलेक्ट्रिसिटी करंट को क्या करता है? मेजरमेंट करता है, ठीक है। तो इट इज ए डिवाइस विच यूज द मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका किस में यूज किया जाता है? इसका यूज किस में होता है? इसका जो यूज होता है, ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं यहां पर, एमीटर को लिख देता हूं एक बार। इसका जो यूज लिख देता हूं, ये यूज क्या जाएगा? इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट में विद्युत धारा, विद्युत धारा को ठीक है। तो इसका उपयोग क्या था? विद्युत परिपथ के अंदर यानी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट को मापने मेजर करने के लिए किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक देखो करंट को मेजरमेंट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? एग्जाम में अपने को क्या पूछेगा? इलेक्ट्रिक करंट को जो है मेजरमेंट करने के लिए, मापने के लिए किस युक्ति का या किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? तो एमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो एक दूसरा ये आ गया। इसको क्या बोलते हैं? इसको जो है ये सीरीज के अंदर, इसमें सर्किट के अंदर किस में कनेक्ट किया जाता है? ये सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। अब देखो जो सर्किट के अंदर इसका जो है
किया जाता है। ठीक है, तो इसको परिपथ या सर्किट के साथ श्रेणी यानी सीरीज में कनेक्ट या जोड़ा जाता है। इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ध्यान में रखना भाई। एमीटर का किस में आ जाएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका ये आ गया। दूसरा क्या होता है कि जो आइडल एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है। जो आइडल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, तो आइडल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडल एमीटर इज जीरो। तो क्या लिख देंगे, तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। दूसरा आ जाएगा आदर्श एमीटर का प्रतिरोध। आदर्श एमीटर मतलब आइडियल एमीटर का प्रतिरोध है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जीरो होता है। ठीक है, तो क्या जाएगा, एमीटर, आदर्श एमीटर यानी आइडल एमीटर का जो प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, जीरो होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस हो जाएगा कितना, हो जाएगा जीरो हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, स्पेलिंग ये देख लेना ये। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, शून्य जीरो। तो इसमें कितने हो गए आपके क्वेश्चन, देखो 3 बन जाएंगे। ये तो मेजरिंग डिवाइस कौन सी होगी, एमीटर। एमीटर को विद्युत परिपथ या सर्किट में किसमें जोड़ा जाता है, श्रेणी इसका। ठीक है, तो इसका उपयोग विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने यानी इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, एमीटर का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि सर्किट के अंदर इसको किस सीरीज में कनेक्ट किया, इसको किस ऑर्डर में श्रेणी क्रम में सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि आदर्श एमीटर यानी आइडल एमीटर का जो प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस है वो कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो ये अपने आगे तो एमीटर के अंदर 3 क्वेश्चन बन गए। जो मेजरिंग डिवाइस है एमीटर का आ गया। इसके अलावा आप देखो, इसको एक बार नोट कर लो। उसके बाद दूसरा आप अपना क्या करेंगे, वोल्टमीटर कराएंगे। अब देखो अगला क्या, अगला कौन सा आ गया अपना, वोल्टमीटर आ गया। ठीक है, तो ये अपना दूसरा सेकंड नंबर का कौन सा हो गया, वोल्टमीटर। ये सेकंड नंबर का है वोल्टमीटर। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है
ठीक है, इसका उपयोग परिपथ में विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, दूसरा कहता है इसको सर्किट में हमेशा किसमें जोड़ते हैं, पैरेलल ऑर्डर के अंदर जोड़ा जाता है। इसको किसमें जोड़ा जाता है, हमेशा पैरेलल ऑर्डर के अंदर। ठीक है, तो ये आ जाएगा। दूसरा है इसको परिपथ में हमेशा समांतर क्रम, समांतर का मतलब पैरेलल ऑर्डर के अंदर इसको जोड़ा जाता है। समांतर मतलब पैरेलल। जोड़ा था। ठीक है, इसको परिपथ में, और एमीटर को किसमें जोड़ा था, श्रेणी क्रम में। इसको किसमें जोड़ रहे हैं, पैरेलल ऑर्डर के अंदर। ठीक है, पैरेलल में इसको क्या जोड़ा जाता है। ठीक है, दूसरा आता है कि एक आदर्श वोल्टमीटर उसका प्रतिरोध कैसा होता है, अनंत होता है, जबकि एमीटर का क्या था, 0 था। तो आदर्श प्रतिरोध का कितना जाएगा, क्या लिखेंगे इसका, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। एक आदर्श वोल्टमीटर। ठीक है, तो इसके 3 पॉइंट हो गए। तो आदर्श वोल्टमीटर यानी आइडियल वोल्टमीटर का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस कितना होता है, अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, इन्फिनिटी का जो साइन होता है वो ये होता है, इस तरह से लिखते हैं इन्फिनिटी का साइन, ये इन्फिनिटी का साइन है। ठीक है, तो क्या होता है इसका, इन्फिनिटी होता है रेजिस्टेंस। अब अगर वोल्टमीटर आएगा, वोल्टमीटर को सर्किट में यानी परिपथ में हमेशा किस में जोड़ते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस में, सॉरी सर्किट में विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए किया जाता है। इसको परिपथ में सर्किट में हमेशा समांतर क्रम या पैरेलल में जोड़ा जाता है, जबकि एमीटर में किस में था, सीरीज में था। एमीटर में धारा यानी करंट को मापने के लिए किया जाता था, जबकि एक आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो कितना होता है, अनंत होता है। ठीक है, तो ये आ गया, ये इसके 3, इसमें देखो 3 क्वेश्चन हो गए। अब देखो ये जो आदर्श होते हैं ये सिर्फ एक माना जाता है, ऐसे मीटर होते नहीं कि आदर्श वोल्टमीटर होता है या फिर आदर्श एमीटर होता है। सिर्फ एक क्या होती है, इमेजिनरी कल्पना की, अगर ऐसा तब होगा जब उसका रेजिस्टेंस अनंत होगा, जबकि आदर्श एमीटर तब होगा जब उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0 होता है। तो वो एमीटर था, और ये क्या आ गया अपना, वोल्टमीटर आ गया। तो ये जो है बेहतरीन डिवाइस के बाद ये टॉपिक अपना क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो अपना तो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट था, ये सारा वाला चैप्टर का जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, ये इसी टॉपिक के साथ क्या हो गया, फिनिश हो गया। ठीक है, आप इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो इस तरह से एग्जाम में आते हैं, तो अब इसको आप नोट डाउन कर लो एक बार, उसके बाद कुछ क्वेश्चन सोल्व कराते हैं कि एग्जाम में कैसे आते हैं, आपको कैसे करने हैं।
अब देखो, अब इसके क्या देते हैं, थोड़े न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि क्वेश्चन किस तरह के अपने एग्जाम में आते हैं और कैसे अपन को करने हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि चालक में धारा प्रवाह का कारण है। तो पहला क्वेश्चन इसके देखते हैं। इसमें अपन क्या करेंगे अभी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर लेते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज में क्या करते हैं इसका, अब देखो यहाँ एक्सरसाइज करते हैं, यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या जाएगा अपना, फर्स्ट क्वेश्चन, चालक में धारा प्रवाह का कारण है। ठीक है, तो पहला क्या लिख देंगे, चालक में धारा प्रवाह का कारण, करेक्ट, करंट इज कंडक्टेड इज ड्यू टू। ठीक है, तो चालक में धारा प्रवाह का क्या कारण है, ये अपन को क्वेश्चन पूछा है। तो उसका कहना है करंट इन ए कंडक्टर इज ड्यू टू। ठीक है, तो करंट, ठीक है, मतलब जो कंडक्टर में करंट होता है वो किसके कारण होता है। तो पहला ऑप्शन क्या जाएगा इसके अंदर कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति आ जाएगा। तो क्या जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति, मुक्त, इसको लिख देते हैं फ्री मोशन। ठीक है, मुक्त यानी फ्री इलेक्ट्रॉन की मोशन, या इसकी वजह से करंट आता है। दूसरा बोलता है धनायन की गति, मोशन, मोशन ऑफ पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो क्या जाएगा दूसरा, धनायन की गति, धनायन मतलब पॉजिटिव, धनायन की गति, गति का मतलब मोशन। ठीक है, ये आ गया। सी क्या कह रहा है, दूसरा क्या हो गया, धनायन की गति। तीसरा बोलता है प्रोटॉन की गति। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, प्रोटॉन की गति यानी प्रोटॉन। चौथा क्या जाएगा, यहाँ। ठीक है, तो पहला क्या होता है, चालक में धारा प्रवाह का कारण, मतलब जो कंडक्टर होते हैं उसमें करंट किसकी वजह से चलता है, प्रवाह होता है, उसका कारण पूछा है। क्या बोल रहा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, धनायन की वजह से, प्रोटॉन की वजह से, या न्यूट्रॉन की मोशन, मतलब सबकी, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन चलते हैं गति करते हैं तब, या धनायन चलते हैं तब, प्रोटॉन चलते हैं तब, या न्यूट्रॉन चलते हैं तब। तो अपने क्या देखा था, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं किसी कंडक्टर में मूव करते हैं, तब किसका क्या फ्लो करते हैं, करंट फ्लो करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो किसी भी कंडक्टर में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तभी क्या करेंगे, वो इसमें से अपने अंदर से करंट को क्या होने देंगे, फ्लो होने देंगे। तो किसकी वजह से करंट फ्लो होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से, या फ्री इलेक्ट्रॉन की मोशन, या मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति की वजह से किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट का क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा अपना, पहले वाला आ गया। तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा कूद चालक नहीं है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाएगा, क्वेश्चन 2, कौन सा चालक मतलब इंसुलेटर।
ठीक है, ये बात आ गया। कौन सा कुचालक या इंसुलेटर नहीं है? तो पहला कौन सा आ जाएगा अपना? माइका। दूसरा आ जाएगा ऑप्शन आयरन, वुड और रबर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसमें देखो पहला लिख देंगे माइका। बी का क्या जाएगा? लोहा, लोहा। इसका आ जाएगा आयरन। सी का आ जाएगा लकड़ी, वुड। ठीक है, डी का क्या जाएगा? ठीक है, ये आ गया माइका। अब देखो ये आ गया। अब इसमें देखो क्या पूछ रहा है, कौन सा इंसुलेटर नहीं है? देखो ये क्या पूछ रहा है, कौन सा इंसुलेटर नहीं है, ये वाली बात कर रहा है। यानी इंसुलेटर नहीं है जो अपने, इंसुलेटर का मतलब जो अपने अंदर से करंट को फ्लो होने देता है। ये इंसुलेटर की बात करें, इंसुलेटर क्या होते हैं? जो अपने अंदर से करंट को क्या नहीं होने देते? फ्लो नहीं होने देते। तो जैसे माइका है, ठीक है, लोहा है, लकड़ी है और रबड़ है। तो देखो इसमें देखो वुड है, रबड़ है और माइका, इनके अंदर से करंट का क्या लेता? फ्लो नहीं होता। जबकि लोहे की कोई भी रोड या छड़ ले लेते हैं तो उसके अंदर से करंट का क्या होता है? फ्लो होता है। तो इसमें कौन सा इंसुलेटर नहीं है? अपना क्या जाएगा? लोहा, आयरन। तो इसका आंसर क्या जाएगा अपना? ये। बाकी ये सब कैसे है? ये इंसुलेटर है। ठीक है, तो इनके अंदर इनके अंदर से करंट का फ्लो नहीं होता क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अभी जब पहला वाला क्वेश्चन देखा था ना, तो उसमें क्या बोला था कि करंट किसकी वजह से फ्लो होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। और जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो क्या होते हैं? कुचालक, यानी इंसुलेटर। तो इनमें से क्या बोला? कुचालक नहीं है, यानी इंसुलेटर नहीं है। तो माइका, लकड़ी, रबड़ ये तो सब क्या हो गए? इंसुलेटर हो गया, मतलब इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जबकि आयरन के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर ये कंडक्ट का काम करता है। और किसी आयरन रोड या टेबल या किसी के ऊपर एक साइड में अगर करंट लगा देता है तो दूसरे पोर्शन पे एंड साइड में उसका करंट अपन को लगता है, क्योंकि वहां उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ या सब्सटेंस होते हैं, ऐसे मेटल होते हैं। ठीक है, मेटल आ गया, मटेरियल आ गया, ऐसे मटेरियल। ठीक है, ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से विद्युत धारा करंट को प्रवाह होने देते हैं, यानी अपने अंदर से बहने देते हैं, तो उनको क्या कहती है? ठीक है, जो अपने अंदर से मतलब प्रवाह होने देते हैं या पास होने देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? तो पहला ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका? पहला ऑप्शन जैसे अर्धचालक। ठीक है, इसका आ जाएगा ऑप्शन ए, अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर। बी नंबर कुचालक। सी नंबर सुचालक। ठीक है, और
डी नंबर क्या जाएगा? नन होती है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, मतलब अपने अंदर से प्रवाह होने देते हैं, यानी क्या होने देते हैं, पास होने देते हैं। या ठीक है, तो अपने अंदर से अब क्या बोलता है कि ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से विद्युत धारा ने इलेक्ट्रिक करंट को क्या प्रवाह यानी पास होने देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? देखो, अर्धचालक, कुचालक, सुचालक ए एंड बी बोथ, यानी इधर दोनों साथ आएंगे भी। इसका मतलब क्या हो गया कि ए और बी दोनों है। ठीक है, तो अभी अपने क्या पढ़ा था? देखो, कुछ पहले सबसे पहले अभी कुचालक पढ़ा था, यानी इंसुलेटर। देखो दे रखा, इंसुलेटर में किसका मतलब क्या बोल रहा है कि ऐसा मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को क्या होने नहीं देता, पास नहीं होने देता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या नहीं कर देता, इलेक्ट्रॉन को पास नहीं होने देता। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाते हैं। देखो, अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर में कंडीशन लग जाती है। सेमीकंडक्टर कभी तो एक कंडीशन में तो ये इंसुलेटर का काम करते हैं, और एक कंडीशन में क्या करते हैं, ये कंडक्टर का काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर एक कंडीशन जुड़ जाती है, तब जाके ये बढ़ता है। लेकिन अपने मतलब इसमें किसी शर्त या कंडीशन को नहीं बताया, सिर्फ इतना ही बोला कि अपने अंदर से करंट को फ्लो होने देता है, या पास से होने देते हैं, प्रवाह होने देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो जो अपने इससे बेस्ट वाला क्वेश्चन पढ़ा था, सुचालक का मतलब चलने देते हैं। ठीक है, जो करंट को अपने अंदर से चलने देते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके सुचालक कहलाते हैं। जैसे ये अपना किसमें आ जाएगा? सुचालक में आ जाएगा। जैसे आ गया इसमें लोहा, लोहा यानी आयरन। ठीक है, तो आयरन क्या करता है? अपने अंदर से करंट को क्या होने देता है? फ्लो होने देता है। ठीक है, ये आ गया। अब देखो, ये आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी, कि एलईडी की फुल फॉर्म में क्या होती है? ठीक है, द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, एलईडी का पूरा नाम। पूरा नाम। ठीक है, ऑप्शन ए फर्स्ट आ गया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या बोलता है? फोटो सेल। देखो, इसका बना ही देते हैं। इसमें देखो, सबसे पहले आ जाएगा इसमें, इसका आ जाएगा लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, सेकंड है लाइट एनर्जी डाइऑक्साइड। ये आ गया। थर्ड का क्या हो गया? डेंसिटी। और फोर्थ हो गया अपना
ठीक है, ये ऑप्शन, इसे फुल फॉर्म पूछा है, ये अक्सर ये क्वेश्चन आता ही रहता है। तो एलईडी का पूरा नाम क्या था, क्या जाएगा एलईडी का, लाइट इमिटिंग डायोड था, या लाइट एनर्जी डायोड ऑक्साइड था, या लो एनर्जी डेंसिटी थी, या लाइट एक्स्ट्रा एनर्जी डेंसिटी थी। ठीक है, ये चार नाम आ गए। तो अब इसका क्या करना, अपने को फुल फॉर्म बताना कि अपने पढ़ा था, क्या जाएगा इसका, लाइट इमिटिंग डायोड। तो इसका पूरा नाम क्या जाएगा, लाइट इमिटिंग डायोड, जिसको प्रकाश उत्सर्जक डायोड भी कहते हैं। तो इसका फुल नेम क्या जाएगा, ये वाला लाइट इमिटिंग डायोड। देखो इसमें इसी के नाम से देखना है। आगे इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। तो क्या बोलते हैं, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ठीक है, तो एलईडी का हिंदी में क्या नाम हो गया, प्रकाश उत्सर्जक डायोड हो गया, जबकि इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, तो ये एलईडी की फुल फॉर्म जो आज सबसे ज्यादा चलन में चल रही है, आज सबसे ज्यादा इसी का ही, लाइट में तो सबसे ज्यादा इसी का होता है, एलईडी का ही होता है, क्योंकि ये कम वाट पे क्या करती है, वाट इसका कैसा रहता है, कम रहता है। ठीक है, तो वाट तो कैसा रहता है इसका, कम, और लाइट कैसी रहती है, ये ज्यादा, तो वाट तो क्या होता है इसका, लेस, और एनर्जी कैसी, लाइट कैसी रहती है, मोर। ठीक है, इसलिए इनमें लगाने से घर का जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो क्या आता है, कम आता है, क्योंकि वोल्ट में कम होते हैं और लाइटिंग क्या करते हैं, ज्यादा देते हैं। ठीक है, बजाय जो पुराने बल्ब या सीएफएल होते थे, तो बल्ब वगैरह तो 80 या 100 वाट के होते थे, उससे कम फिर बाद में सीएफएल आई। ठीक है, उससे भी कम क्या आई, अब एलईडी आई। तो एलईडी बहुत कम वाट की होती है, और जिससे लाइट ज्यादा होती है, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी जो बिल होता है वो क्या हो जाता है, कम या डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये बोलता है, ये तो एलईडी का पूरा नाम होएगा, दूसरा बोलता है इसमें, बराबर है 1 किलो वाट आवर है, किसके बराबर है। ठीक है, तो अब इसके अंदर है, अब देखो अपने ऑप्शन, इसके ऑप्शन लिख लेते हैं एक बार। तो 3.5 इंटू 10 की पावर 6 जूल, बी का कितना जाएगा, 35 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, सी का कितना जाएगा, जूल, और हो जाएगा अपना जूल। ठीक है, तो ये आ गया। तो अपन ने क्या पढ़ा था, इसके अलग अलग ऑप्शन पढ़े थे, इसमें ऑप्शन तो एक और दे देते इसके अंदर, इसकी जगह कर देते हैं इसमें, ये तो 5 हो गया, छोड़ देते हैं 3 5। ठीक है, ये आ गया, ये अपने 4 ऑप्शन हो गए। तो बोलता कि 1 किलोवाट किसके बराबर है, तो 1 किलोवाट का देखो आपको बताया था, जो 1 किलोवाट है वो किसके बराबर होता है, तो जो 1 किलोवाट होता है वो देखो, ये एक तो ये था, एक ये है, और ऑप्शन नंबर ये 4 ऑप्शन दे दिए। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बताया था कि जब आप इसको चूज करो तो क्या करना आपको, 3.6, देखो इसको बताया भी था निकालना, कैसे बताया था, देखो इधर इधर से देख लेते हैं इसको दोबारा। क्या करता था, 1 किलोवाट को पूछ रहा है ना, ये मतलब 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर को किस में पूछ रहा है, जूल में पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो पहले तो 1 किलो जो वाट है ना, इसको वाट में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो 1 किलो वाट, तो पहले इसको कन्वर्ट करेंगे नहीं, 1000 वाट, 1000 वाट आ गया, और मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी ये हावर है, हावर को किस में करेंगे, मिनट में, तो ये आ गया 6 मिनट। ठीक है, उसके बाद देखो
इसमें टाइम किसमें मेजरमेंट होता है, सेकंड में होता है। या हावर का अपन ने मिनट में कर दिया, अब मिनट में नहीं अपन किसमें चाहिए, सेकंड में चाहिए। तो 1000 वाट तो ये है ही, इनटू इसको कर देंगे 60 इंटू 60, क्या आ गया अपना, सेकंड आ गया। तो कितना हो गए 1000 इंटू 60 इंटू 60 वाट सेकंड। ठीक है, तो ये कितना आ गया देखो 336, 1 2 3 4 5 वाट सेकंड आ गया। अब यह 5, तो यहाँ पे देखो ये तो इसकी वजह है, इसका आंसर देखो इसमें है नहीं ये वाला। ठीक है, तो इसको थोड़ी और छोटी करेंगे, तो यहाँ जैसे पॉइंट बढ़ाएंगे, यहाँ पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखो कैसे 3.6 टू 10 की पावर 5। अब देखो इसको ये बोल देते हैं जूल, ये तो अपना ये वाला आंसर है फिक्स हो गया, यानी 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला, ये रहा। तो 1 किलोवाट किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में ये दे दे, ये भी सही है। अगर देखो इधर पॉइंट और बढ़ा दे, अगर वो 3.3 दे दे तो यहाँ अपने एक 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जैसे जैसे पॉइंट बढ़ाता जाएगा अपनी पावर क्या हो जाती है, बढ़ती जाएगी। तो अपने ये इतना तो आगे नहीं देगा, या तो ये दे देगा फिर या ये दे देगा। एक्चुअल में जो मेजरमेंट वैल्यू होती है वो यही होती है। ठीक है, तो 1 किलोवाट के बराबर होती है, ये 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है। तो वाला कौन सा आ जाएगा 3.6 इंटू जूल, या जूल भी आ जाए तो भी सही है, नहीं आए तो ये लिखा मिलेगा आपको वाट सेकंड। देखो ये रहा, यहाँ भी दिखेगा वाट सेकंड, क्योंकि वाट सेकंड है तो किसके इक्वल हो जाएगा, तो वाट सेकंड जो है, वाट सेकंड को क्या बोल देंगे, जूल। या ठीक है, तो वाट सेकंड को क्या बोल देते हैं, जूल बोल देते हैं। जूल क्या होती है, एनर्जी की यूनिट होती है। ठीक है, तो देखो 1 किलोवाट किसके बराबर हो गया, 10 की 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो अपना कौन सा आ जाएगा ये आंसर। यूनिट का ध्यान में रखना भाई, ये देते और ऑप्शन में सही ऑप्शन देते, बाकी में जूल देते, सही में ये देते, तो ये भी सही है आपका और ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें यूनिट पे जरूर ध्यान में रखना। तो 1 किलोवाट आवर किसके बराबर हो गया, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के इक्वल हो गया। ठीक है, अब देखो अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि इन ड्राई सेल एनोड इज मेड ऑफ, कि ड्राई सेल में एनोड किसका होता है। ठीक है, तो इसमें देखें यानी शुष्क सेल में एनोड होता है, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, शुष्क सेल में एनोड होता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा भाई, तो शुष्क सेल मतलब ड्राई सेल में एनोड होता है। और ड्राई सेल में जो एनोड होता है वो किसका होता है, तो वो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, आयरन का यानी लोहे का। तो पहला ऑप्शन क्या लिख देंगे, लोहा आयरन।
ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा अपना ऑप्शन में आ जाएगा जिंक, कॉपर और कार्बन अलग अलग है। सेकंड नंबर पे जिंक आ जाएगा, जिंक, कॉपर, ठीक है, और डी में क्या आ जाएगा कार्बन, जिंक, कॉपर, कार्बन, ठीक है। ये आ गया। अब ये क्या कर रहा है कि ड्राई सेल में जो एनोड है वो किसका बना हुआ होता है, मेड ऑफ होता है, ठीक है। तो आयरन का होता है, जिंक का होता है, कॉपर का होता है या फिर कार्बन का होता है, ठीक है। तो ड्राई सेल में एनोड, एनोड का मतलब कौन सा, वो इलेक्ट्रोड हो गया, एनोड का मतलब कौन सा हो गया, पॉजिटिव, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। पॉजिटिव जो एनोड होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये किसका होता है, ये तो लोहे का, जिंक का, कॉपर का या कार्बन का। जो ड्राई सेल के अंदर जो एनोड होता है वो किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है। तो कौन सा हो जाएगा अपना आंसर, सी, सी कार्बन का बना होता है, सॉरी डी, ठीक है। सी नहीं है, सी तो कॉपर है, डी यानी ऑप्शन क्या, सी में ये कार्बन, सी है ये कार्बन, ये वाला ध्यान में रखिए। तो ये डी है, मतलब ऑप्शन कौन सा आ जाएगा इसमें, डी। तो एनोड किसका बना होता है, कार्बन का बना हुआ होता है, ठीक है। ये आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो देखो अभी इसके लिए क्या करते हैं, इसमें अब इतना ही करते हैं, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, जैसे आपने विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो इसी तरह के आपसे एग्जाम में पूछेगा, इतने इजी से ही पूछता है, ठीक है। तो ऐसे कोई बात नहीं कि अपना 8th से 9th में जा रही है, ठीक है। तो इस हिसाब से कुछ क्वेश्चन इजी भी होते हैं, कुछ टफ भी होते हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, उनको इंग्लिश और हिंदी दोनों में साथ ही आएंगे। तो अगर हिंदी का नहीं समझ में आता तो इंग्लिश वर्जन देख लेना, और ठीक है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे, इंग्लिश वाले तो अगर इंग्लिश में पढ़ते हैं उसको, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना, आंसर करना है। तो ध्यान में रखना, जो पहले जो है उसके अकॉर्डिंग रखना कि ये जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, तो 2 में कौन सा आंसर है, डी। तो जो ओमार शीट आएगी ना, तो उसके अंदर दो के क्वेश्चन नंबर पे ऑप्शन ऐसे लिखाएंगे ए बी सी डी, तो डी वाले को क्या करना, आपको गोला करना है, ठीक है। तो इसमें इस तरह के आपके क्वेश्चन आएंगे और इसी के साथ अपना ये टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल अपना जो है नया चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।